भारत भूषण बत्रा। स्पीकर सर 97। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रेलवे क्रॉसिंग के कच्चा बेरी सड़क के अंडरपास की निर्माण के बारे में पूछा है, इसका जवाब है हाँ श्रीमान जी। इस अंडरपास का जो सामान्य व्यवस्था रेखा चित्र है, जीएडी है, वो रेलवे द्वारा अप्रूव हो गई है और सरकार ने 1346 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी इसकी दे दी है। इस अंडरपास के निर्माण में एक कनाल और 17 मरले भूमि मार्केटिंग बोर्ड की है, उसकी जरूरत थी। पहले विभाग ने लिखा था कि मार्केटिंग बोर्ड की जो जमीन है वो पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम कर दी जाए, क्योंकि वो बोर्ड की जमीन है, इसलिए नहीं की जा सकती थी। इसलिए हमने विभाग की तरफ से अभी कहा, ये निर्णय लिया गया है कि जो कलेक्टरेट है उस पर इस भूमि को लेकर के और इसका निर्माण हम करवाने का काम करेंगे। आदरणीय स्पीकर सर, मंत्री जी का धन्यवाद तो जरूर करूंगा, पर साथ में मंत्री जी को दूसरा धन्यवाद करने के लिए, मंत्री जी इसकी टाइम लिमिट फिक्स करो। ये 8-9 साल पुराना प्रोजेक्ट है और आपको रेलवे से परमिशन मिले 4 साल हो गए हैं। इसलिए आज मैं आपसे ये सविनय निवेदन करूंगा कि आप आज 6 महीने का टाइम दे दो, 8 महीने का टाइम दे दो। टाइम निर्धारित नहीं किया जा सकता। यदि वे पैसे भी आपने सैंक्शन कर दिए, देन अगेन यू आर नॉट फिक्सिंग टाइम कि तब तक ये हो जाएगा। तो आज सदन में यही होगा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद भी जरूर कर दूंगा। और कोई बात जी मंत्री जी। मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि कोई 6-8 महीने की बात नहीं है। हमने इसको कह दिया कि आप जल्दी जितना जो टाइम लगेगा एक प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसकी मार्केटिंग बोर्ड से जमीन नाम करवा करके और इसको जल्दी हम शुरू करवा देंगे। श्री अनिल यादव। नंबर 98। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये जो सवाल माननीय सदस्य ने किया है कोसड़ी बाईपास का, ये जमीन, इस बाईपास के लिए जमीन की जरूरत होती है और सरकार जो है वो ई भूमि द्वारा जमीन खरीद करती है। लेकिन पीछे 6 जुलाई 24 को उच्च स्तरीय भूमि क्रय समिति ने अपनी बैठक में 23.9 एकड़ भूमि की जरूरत है, जिसको 60 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदने का निर्णय लिया। और इसमें जो सादत नगर के जो लोग हैं उन्होंने तो 67% और दानिया गांव के 51% भूमि मालिकों ने ही शपथ पत्र दिए, इस पे ये तैयार हुए। और बाकी लोग ये भूमि देने के लिए तैयार नहीं हुए। मैं माननीय सदस्य से ही ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा प्रयास अगर करेंगे तो डिपार्टमेंट जो है इसको जल्दी भूमि को लेकर के इसको बनाने का काम करेगी। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें प्रयास करें तो ये कार्य जल्दी हो सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं, जो बाईपास की घोषणा 11 वर्ष पहले हुई थी और सरकार द्वारा जो मुआवजा राशि जो निर्धारित की गई हुई है वो 60 लाख रुपए है। और आज के दिन जो धनिया गांव का जो सर्किल रेट है वो 39,70,000 रुपए प्रति एकड़ है और जो दूसरा गांव शहादत नगर, उसका सर्किल रेट 47,88,000 रुपए है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यही कहना चाहूंगा कि जो 60 लाख रुपए जो मुआवजा राशि तय की गई है इसको बढ़ाया जाए। मैं अपनी तरफ से काफी कोशिश कर चुका हूं कि लोग 60 लाख रुपए मुआवजा राशि पर अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो आपके माध्यम से मंत्री जी को यही कहना चाहूंगा कि मुआवजा राशि को बढ़ाया जाए ताकि ये कोसली का बाईपास का निर्माण हो सके। और आज के दिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक कोसली के अंदर बढ़ गया है, फ्लाईओवर के ऊपर से जो जा रहा है, क्योंकि नारनौल और जो महेंद्रगढ़ से जो भी क्रैशर डस्ट जो भी आते हैं, जो झज्जर और जो दिल्ली की ओर जाते हैं, तो बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक है। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि ये जो मुआवजा राशि 60 लाख रुपए तय करके कोसली हल्के को इससे बाईपास बने, इससे छुटकारा मिल सके। मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से एक निवेदन करूंगा कि आप एक बार बातचीत करके आप बताएं, थोड़ा आप मेरे पास आकर के बता दें कि आप कितने एकड़ में क्या हो सकता है। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके इसको सिरे से ढाने का काम करेंगे। लेकिन एक बार थोड़ा सा आप, क्योंकि वहां लोकल है, एक बार बातचीत करके देखें, उसके बाद हम कर लेंगे। श्री योगेंद्र राणा।